जैसे कोई मुश्किलें आती हैं संसार में, डिफिकल्टीज, जैसे कोई भी लाइफ में, फैमिली में डिफिकल्टीज आती हैं, मतलब आप उसे सही तरीके से कैसे महसूस करते हैं तब, जबकि ऐसी मुश्किलें अपने आसपास के एरिया में भी देखते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए कहीं पर, जो एक्सीडेंट आपके परिवार में हुआ है वो आपको ज़्यादा हर्ट करता है, मगर जो बाहर हुआ है वो हर्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों? आपके प्रश्न के दो आयाम हैं। पहले आपने पूछा है कि कुछ मुश्किलें, कठिनाइयाँ, विषम परिस्थितियाँ या दुखद घटनाएं परिवार में होती हैं तो भारी दुख होता है। पड़ोस में होता है तो कम दुख होता है, और दूर होता है तो पता ही नहीं लगता, या होता है तो इग्नोर कर जाते हैं। और कभी कभी पड़ोस में होता है तो थोड़ा खुशी भी होती है कुछ लोगों को। तो ये सब निर्भर करता है कि आप स्वयं की चेतना किस तल पर है। अब आपके परिवार में दुख आता है, आप दुख से बोझिल हो जाते हैं। पड़ोसी पर दुख आता है, आनंदित हो जाते हैं। और दूर दराज में दुख आता है तो आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सिद्ध करता है कि हम अपने जीवन को अपने तक सीमित कर लिए। हम वास्तव में पशु ही हैं। ये पशु की अवस्था है कि पशु का पेट भरा है तो उसको कोई चिंता नहीं है कि दूसरे पशुओं पर क्या फर्क पड़ता है। दूसरे पशु के पास भोजन है, उसको खींच के खा लेगा वो, पूरी चेष्टा करके, वो भूखा रह जाए इसकी कोई पीड़ा नहीं। अगर इस तल पर आप जीते हैं तो निश्चित रूप से आपको चेतना विकसित करने की ज़रूरत है। आप मनुष्य समाज में वास्तव में पैदा तो हो गए हैं, लेकिन अभी आपकी चेतना विकसित नहीं हुई कि मनुष्य के समाज में रह सके। और मनुष्य के समाज में पैदा हो जाना और चेतना का विकसित न हो पाना, यही इस सदी की सबसे बड़ी पीड़ा है। और चेतना के विकसित न हो जाने पर हम एक बहुत छोटी सी इकाई, बहुत छोटी सी यूनिट बन करके रख जाते हैं। एवरीबॉडी बिकम्स एन आइलैंड इन हिमसेल्फ, वेयरएज यू आर पार्ट ऑफ द ओशन ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये कैसे होगा? आज पृथ्वी पर मेरे मित्र जितने दुख हैं, जितनी अशांति है, जितना संघर्ष है, युद्ध हैं, महायुद्ध हैं, रोज तनाव की स्थिति है, समाज में तनाव है, देश में तनाव है, और पूरे संसार में युद्ध और महायुद्ध की स्थिति बनी हुई है। इसका कारण सिर्फ यही है कि हमारी चेतना का तल विकसित नहीं हो रहा है। और सारे अध्यात्म का एक ही उद्देश्य है कि जब तक हम मनुष्य की चेतना को विकसित नहीं करेंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे, जब तक मनुष्य जागेगा नहीं। जैसा मैंने कहा कि हम जो चेतना हमें उपलब्ध है उसका 5 से 7% उपयोग कर पाते हैं, और बाकी जो हमारी चेतना है उसका हम उपयोग नहीं कर पाते। वो हमारा अंधेरे में ही पड़ी रह जाती है, उसका मेरे से कोई संपर्क ही नहीं बन पाता है। किसी व्यक्ति को एक राजभवन उपलब्ध है, उस राजभवन के बरामदे में वो रह रहा है, और उस राजभवन में 50 बेडरूम हैं, तरह तरह की सुविधाएं हैं, सारे सुख का साम्राज्य है, लेकिन बरामदे में जिंदगी काट देता है। वही आदमी की स्थिति है। आदमी उस 5 से 7% हिस्से में बाकी 95% अंधेरे में जीता चला जाता है। ये जो 95% हिस्सा है आपकी चेतना का, इसको जो जितना ही विकसित करता चला जाता है वो उतना ही आनंदित भी होता है, उतना ही पूरी मनुष्यता से एकत्व का अनुभव करता है, उतना ही उसके भीतर करुणा आती है, उतना ही उसके भीतर प्रेम बढ़ता है। और ये जब जितना ही आपका विकसित होता है, अगर किसी का 100% विकसित हो जाता है तो वो एनलाइटेंड हो जाता है। उसी को हम कहते हैं बुद्ध, उसी को हम कहते हैं कृष्ण, उसी को हम कहते हैं मोहम्मद, उसी को हम कहते हैं क्राइस्ट। ये ऐसे लोग हैं जो 100% विकसित हो गए हैं। मैं कहता हूँ आप 100% विकसित ना हो, लेकिन इस चेतना को 10%,
15% आप विकसित कर लो तो ये पृथ्वी ही स्वर्ग हो जाएगी। इतना प्रेम बढ़ जाएगा, इतनी करुणा बढ़ जाएगी कि इस पृथ्वी पर कहीं भी कुछ होगा तो आप उससे प्रभावित होने लगेंगे, वो आपके दिल को छूने लगेगा। आपका पड़ोसी पड़ोसी नहीं रह जाएगा, आपका पड़ोसी आपके परिवार का सदस्य हो जाएगा। और जब हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही थी तो उसके पीछे यही मंशा थी कि हम अपनी चेतना को विकसित करें। चेतना को विकसित करने का आंदोलन ही साइंस डिवाइन मूवमेंट के माध्यम से मैं चलाना चाहता हूँ, इस चेतना के तल को विकसित करने का। आपसे मैं कहूँ, प्रेम की शिक्षा देने से, प्रेम का उपदेश देने से प्रेम नहीं बढ़ सकता है, न पैदा हो सकता है। उपदेश तो इतने सालों से दिया जा रहा है। अगर 21वीं सदी के आदमी को प्रेम के निकट लाना है तो समझ लेना, प्रेम के निकट लाना ही परमात्मा के निकट लाना है। इसीलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा प्रेम ही है प्रभु, प्रेम ही परमात्मा। और सीधे 21वीं सदी के आदमी को प्रेम में नहीं पहुंचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य बुद्धि के तल पर जीने लगा है 99%। जो व्यक्ति बुद्धि के तल पर 99% जीने लगा है, वो शिक्षा देने से, उपदेश देने से उसके जीवन में प्रेम नहीं पैदा होगा। उसके जीवन में प्रेम तभी पैदा होगा जब उसकी चेतना का तल और विकसित और विकसित और विकसित हो। और चेतना के तल को जगाने के लिए ध्यान ही एकमात्र औषधि है। अगर लोग आधे घंटे ध्यान का अभ्यास करने लगें तो उसका जो पहला परिणाम होगा, उनके भीतर प्रेम का आविर्भाव इतनी गहनता से होगा, इतना गहन प्रेम पैदा होगा कि समस्याएं जो परिवार के भीतर हैं वे अपने आप समाप्त होने लगेंगी। समस्याएं जो समाज के भीतर हैं वे समाप्त होने लगेंगी। जो पति पत्नी के झगड़े हैं समाप्त होने लगेंगे। रिलेशनशिप्स के झगड़े समाप्त होने लगेंगे। हम एक एक झगड़े का उपाय बताते हैं। लोग लड़के लड़कियां आती हैं, कहते हैं गुरुदेव कुछ उपाय बताओ। ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकऑफ हो गया है, क्या क्या होता है, ये सब ढेर सारी चीज़ें हैं उसमें। कई आयाम है उसमें, मैं सभी आयामों में अलग अलग उपाय उपचार बताते बताते थक गया हूँ। इसलिए मैंने कहा एक ही महा उपाय है। आपकी ज़िंदगी की जितनी समस्याएं हैं उनका महा उपाय है ध्यान। क्योंकि ध्यान से पैदा होगा प्रेम आपके जीवन में, ध्यान से बदलेगा आपका जीवन, ध्यान से आएगी आपके भीतर शक्ति समस्याओं को झेलने की, ध्यान से आएगी आपके भीतर समझ, विजडम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ योर सोसाइटी। इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान का अभ्यास करें, प्रेम छाया के रूप में पैदा होगा। ध्यान और प्रेम दो ही पंख हैं आपके। 24 घंटे में आधे घंटे ध्यान का अभ्यास करें, 23.5 घंटे सारे संसार के प्रति प्रेम के भाव से भरने का अभ्यास करें। आपके भीतर एक हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा होगा। इसी आकांक्षा के साथ आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपके प्रश्न को भी